एक छोटे से कस्बे के किनारे एक बूढ़ा लकड़ी तराशने वाला कारीगर रहता था। हर सुबह सूरज के मुकम्मल तुलुआ होने से पहले ही वो अपनी छोटी सी वर्कशॉप का दरवाजा खोल देता। वो खामोशी से फर्श साफ करता, अपने औजार तरतीब से रखता, लकड़ी के टुकड़े तैयार करता और फिर वो एक ही मुजस्मे को देखने लगता। वो मुजस्मा खड़की के पास रखी एक मेज पर सालों से रखा हुआ था। वो उसका बेहतरीन काम नहीं था। इसके बीचों बीच एक गहरी दरार थी। इसकी शक्ल भी कुछ बिगड़ी हुई थी और उसकी लकीरें भी साफ नहीं थी। फिर भी उसने उसे कभी वहां से नहीं हटाया। जो लोग उसकी दुकान पर आते अक्सर पूछते, आपने उससे कहीं बेहतर मुजस्मे बनाए हैं, फिर उस टूटे हुए मुजस्मे को क्यों रखा हुआ है? बूढ़ा कारीगर बस मुस्कुरा देता और आहिस्ता से कहता, मैं अभी भी उस पर काम कर रहा हूं। साल गुजरते गए। वो इस मुजस्मे को पालिश करता रहा, उसे दरस्त करने की कोशिश करता रहा, वो ठीक करने की कोशिश करता रहा, जिसे शायद कभी ठीक होना ही नहीं था। और उसी कोशिश में वो अक्सर कोई नया काम शुरू ही नहीं कर पाता था। कस्बे के लोग उसकी लगन को सराहते थे। वो कहते थे, ये शख्स बहुत मजबूत है, ये कभी हिम्मत नहीं हारता। लेकिन वो उसके थके हुए हाथ नहीं देखते थे। वो ये नहीं देखते थे कि वो कितनी देर इस दरार को घूरता रहता था, जैसे वो माजी को बदलने की कोशिश कर रहा हो। हम में से बहुत से लोग बिल्कुल इसी तरह जीते हैं। हम पुरानी गलतियों को थामे रखते हैं, पुरानी उम्मीदों को, और अपने उस पुराने वजूद को जो अब शायद हमारा रहा ही नहीं। हम खुद को समझाते हैं कि यह ताकत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ताकत नहीं, बोझ बन जाती है। और बोझ चाहे फख्र से उठाया जाए फिर भी भारी ही होता है। एक सुबह कुछ मुख्तलिफ था। बूढ़े कारीगर ने हमेशा की तरह दुकान खोली, लेकिन उस दिन उसने औजार नहीं उठाए। उसने बाहर एक छोटी सी आग जलाई। कोई बड़ी आग नहीं, बस इतनी कि सुबह की ठंडी हवा को हल्की सी गर्मी दे सके। फिर वो वापस अंदर गया और कई सालों बाद पहली बार उसने उस टूटे हुए मुजस्मे को उठाया। उस बार उसके हाथों में ना गुस्सा था, ना पछतावा, बस एक खामोशी थी। रास्ते से गुजरने वाले लोग रक गए। वो देखने लगे। बूढ़ा कारीगर मुजस्मा उठाए आहिस्ता आहिस्ता आग के पास पहुंचा और बगैर किसी तकरीर के, बगैर किसी वजाहत के, इसने वो मुजस्मा आग में रख दिया। कुछ लोग हैरान रह गए। एक आदमी ने जोर से कहा, आप अपने ही बनाए हुए काम को क्यों जला रहे हैं? बूढ़े कारीगर ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो बस खड़ा होकर जलती हुई लकड़ी को देखता रहा। वो आग तबाही जैसी नहीं लग रही थी, वो रहाई जैसी लग रही थी। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, मैं उसे नहीं थामे हुए था, वो मुझे थामे हुए था। इस दिन उसने कुछ भी नहीं तराशा। वो अपनी वर्कशॉप में बैठा रहा, इस मेज के साथ जो अब खाली थी। शुरू में ये खाली जगह अजीब लग रही थी। इसके हाथ बार बार किसी ऐसी चीज को ढूंढते जो अब वहां मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, खामोशी बदलने लगी। वो अब कमी जैसी महसूस नहीं हो रही थी, वो आराम जैसी महसूस हो रही थी। कई सालों बाद पहली बार कुछ भी ठीक करने को नहीं था, कुछ भी उठाने को नहीं था, कुछ भी साबित करने को नहीं था। बस एक नई जगह थी। अगली सुबह वो फिर सूरज निकलने से पहले आया। उसने फर्श साफ किया, औजार तरतीब दिए, लकड़ी तैयार की। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। इस बार जब वो बैठा तो उसने पीछे मड़कर नहीं देखा। उसने लकड़ी का एक नया टुकड़ा उठाया। उसके हाथ पहले से आहिस्ता थे, लेकिन वो हल्के थे। अब उनमें कोई बोझ नहीं था। वो कल को दरस्त करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो आज को तराश रहा था। और जो काम इन हल्के हाथों से निकला वो मुख्तलिफ था, कामिल नहीं, लेकिन सच्चा था। हम अक्सर समझते हैं ताकत का मतलब है पकड़े रखना, लेकिन कभी कभी असल ताकत छोड़ देने में होती है। कभी कभी ताकत वो लम्हा होती है जब हम खुद को इजाजत देते हैं किसी बोझ को नीचे रख देने की। इसलिए नहीं कि हम नाकाम हो गए, बल्कि इसलिए कि हम दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। बूढ़ा कारीगर कोई नया इंसान नहीं बना, उसने बस वो बोझ उठाना छोड़ दिया जो अब उसका नहीं था। और उसी खाली जगह में उसके हाथ आखिरकार आजाद हो गए। अगर ये कहानी एक लम्हे के लिए भी आपके दिल को छू गई हो, तो शायद ये एक इशारा है। आहिस्ता चलें, गहरा सांस लें और सिर्फ वही बोझ उठाएं जो वाकई जरूरी है।